बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे जुमातुल मुबारक के अंदर सूरह रहमान का वजीफ़ा करने के हवाला से कि जुमातुल मुबारक के दिन सूरह रहमान का जो वजीफ़ा है इसकी क्या जो है इसके क्या फ़वाइद हैं और किस कदर ये आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है। तो सूरह रहमान जो है जुमा के दिन जो बंदा जो है इसको जुमा से पहले या जुमा के बाद या रात इशा तक और इशा के बाद तक भी है जो हफ्ते की फजर तक जो है इसको जो बंदा 11 बार जो है वो पूरा कर लेता है। 11 बार जो बंदा सूरह रहमान जो है 27वें पारा के अंदर जो है इसको जो बंदा 11 मरतबा पढ़ लेता है जुमा के दिन के अंदर या जुमा की जो है रात के अंदर आगे हफ्ते की फजर तक जो बंदा 11 बार इस सूरह रहमान को पढ़ता है और पढ़ने के दौरान जो है उसका जिस तरफ भी जो है ज़हन होता है, जिस भी हाजत की तरफ जो भी उसकी हाजत हो या जिस तरीके की भी उसकी कोई परेशानी हो, जो भी उसकी मुश्किल हो, वो जो मुश्किल है पढ़ने के साथ साथ ही उसको जो है उसका बेहतरीन हल नज़र भी आ जाता है और वो उसकी मुश्किल जो है उसकी परेशानी वो हल हो जाती है। तो ये 11 मरतबा पढ़नी है और अव्वल आखिर आपने जो है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ जो है जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है वो आपने दुरूद शरीफ 7 मरतबा अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह रहमान जो है इसको आपने पढ़ना है जुमा के दिन के अंदर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो बंदा जुमा के दिन सूरह रहमान का ये वजीफ़ा करेगा, जो भी अपना मकसद हो उसको ज़हन में रख के करें और बाद में उस मकसद के लिए आप दुआ करें तो उसका आपको फ़ौरन हल ज़हन में भी आ जाएगा और अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ऐसी गैबी मदद हो जाएगी आपकी कि आपका वो मामला जो है वो फ़ौरन हल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा है। इसको आप जब करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि किस कदर आपका मसला जो है वो ठीक हो गया है। उम्मीद की जा सकती है सूरह रहमान के इस वजीफ़ा के मुतल्लक जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में आपको गाइडलाइन दी गई है इसकी आपको समझ आ गई है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, इस हवाले से कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर यह कोशिश की जाएगी कि आपको आगाह कर दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।